कंजक्टिवा के एमसीक्यूज़। जोगी के एमसीक्यूज़ देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन से सीरियस ग्लैंड्स हैं। ये हमारे सिलिवरी ग्लैंड है, क्रॉस है और डिक्राइमल ग्लैंड्स हैं। ये सब क्या है, सीरियस ग्लैंड्स हैं। कौन से नहीं है, मेबोमियन ग्लैंड है जो कि एक्चुअली है वो प्रोड्यूस करने वाला, लिपिड प्रोड्यूस करने वाला। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स कंजक्टिवा के कौन से होते हैं, टेम्परेचर अगर लो हो, फिर ब्लिंकिंग ऑफ आइलिड्स की वजह से और फ्लशिंग ड्यू टू टीयर्स की वजह से क्या होता है, तीनों की वजह से प्रोटेक्शन होती है हमारे कंजक्टिवा की। फॉलिकल्स हमें किस में नहीं नज़र आते, फॉलिकल्स हमें किस में नज़र आएंगे, मैंने आपको बताया था। एक तो ये जो वायरसेस होते हैं इनके अगेंस्ट हमारे जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो ये तो होगा एडिनो वायरस, ठीक है। और ट्रैकोमा के केस में भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें भी हमने फॉलिकल्स देखे थे, ट्रैकोमा में बने हुए थे। और किटार में हमने नहीं देखे थे फॉलिकल्स, उसमें पेपिले बने हुए थे। जो एलर्जिक होता है ना उसमें पेपिले बनते हैं, जिसमें वी हैव द एक्चुअली द स्प्रिंग किटार, ठीक है। तो उसमें नहीं होगा, तो 3 का जो आंसर होगा। और इसके अलावा ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नीचे, स्ट्रेप्टोकोकस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, ये भी एक्चुअली क्या होगा, इसमें भी फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो किस में नहीं बनेंगे, स्प्रिंग किटार में पेपिले बनेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 का ए आंसर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है एंगुलर कंजक्टिवाइटिस किस वजह से होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि ये माइल्ड क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस होता है, कंजक्टिवा और लिड मार्जिन्स के लेवल पे होता है। और इसकी ईटियोलॉजी क्या है, मोस्टली जो मोरेक्सोला होता है ना, एक्सेनफील्ड बेसिलाई, उसकी वजह से होता है। और ये वहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ करता है और वहाँ पे मैसेरेशन कॉज करता है। तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, मोरेक्सोला एक्सेनफील्ड बेसिलाई। तो आई शुड नॉट बी बैंडेज्ड इन। अब देखें कॉर्नियल अल्सर में भी हम कर सकते हैं, बैंडेज करेंगे, बल्कि ना हमने इसके ट्रीटमेंट देखा था कि बैंडेज करते होते हैं वो उसको प्रेशर को ज़रा मेंटेन रखने के लिए। ग्लोकोमा में भी हम करते हैं, प्रेशर हुआ होता है पेशेंट के अंदर, आँख के अंदर, ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट में भी करते होते हैं। लेकिन पुरलेंट ये बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, पूरी आँख पस से भरी हुई है, तो ऐसी आँख को हम बंद कर देंगे, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 पे आता है ब्लड वेजल्स जो ट्रिकोमोटिस पाए पेनिस में कहाँ लाई करी होती हैं। तो हमने देखा था कि वो जो पेनिस फॉर्मेशन होती है वो किधर होती है, बाउमेंस मेम्ब्रेन और एपिथेलियम के दरमियान में होती है। पेज नंबर 64 आपका जो है ना जतोई का, उसमें ज़रा देखें, उसमें स्टेज 2 में लिखा हुआ है कि जो कॉर्नियल पेनिस होता है वो सब एपिथेलियल होता है। मतलब कि जो कॉर्नियल की जो एपिथेलियम होती है उसके नीचे पेनिस फॉर्मेशन रेड कलर की होती है। और ये अपर आईलिड जो आई का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल्स बनी होती हैं आई के ऊपर, इस तरह से आ रही होती हैं, इनको पेनिस फॉर्मेशन कहते हैं। कोपल स्टोन अपीयरेंस हमें किस में मिलता है, एलर्जी में मिलता है, स्प्रिंग के टार में, वर्नल के अंदर कोपल स्टोन अपीयरेंस होती है कंजक्टिवा की, ठीक है। उसका इंक्लूजन बॉडीज़ जो ट्रेकोमा में बनती हैं, आपको पता है क्लेमेडिया इंक्लूजन बॉडीज़ बना के बैठा होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। एलिमेंट्री बॉडीज़ होती हैं और वो वाली सारी, तो इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेकोमा की कॉम्प्लिकेशंस में आपने अगर देखें पेज नंबर 65 पे जतोई के, तो उसमें लिखा हुआ है कि ट्रिकियासिस हो सकता है, उसकी फिस्टो में भी हमने देखा था, सिकेट्रीशियल इंट्रोपियन हो सकता है, ठीक है, इंट्रोपियन बन सकता है। और इसके अलावा टोसिस हो सकती है, ठीक है। तो ये तीनों हो सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में लिखा हुआ है। फिर 10 का आपके पास क्या होगा, जो ट्रेकोमा होता है उसमें फॉलिकल्स भी बनते हैं, हर्बेट स्पिट्स भी बनते हैं, पेनिस भी बनता है, लेकिन जो है ये नहीं बनता, पेपिले नहीं बनते। मैंने पहले भी बताया पेपिले जो होते हैं एलर्जी के केस में बनते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। हर्बेट स्पिट्स हमें किस में कहाँ पे मिलती हैं, हमें मिलती हैं लिम्बस के ऊपर, ठीक है। हर्बेट स्पिट्स मिलती है, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये शैलो पिगमेंटेड डिप्रेशंस होती हैं लिम्बस के ऊपर, नेक्रोसिस की वजह से और सिकाट्राइजेशन की वजह से बनती है। जब लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो होते हैं ना, जिनमें हमारे वो लिम्फॉइड फॉलिकल्स टूट जाते हैं, तो उनकी नेक्रोसिस की वजह से ना और स्कारिंग की वजह से लिम्बस के ऊपर हमें हर्बेट पिट्स नज़र आती हैं ऐसे करके, ठीक है। आई के बिल्कुल जो कॉर्निया से क्रेनल जंक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अभी हो रहा है कि साइक्लोवीर की जगह विडाराबीन यूज़ हो रहा है वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में ना। इसका दूसरा नाम होता है एडिनिन एरिबोनासाइड। इसका जो ट्रीटमेंट होगा एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, क्योंकि वायरल है ना, तो इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या होगा, एडिनिन एरिबोनासाइड, जिसमें भी विडाराबीन यूज़ होता है, ठीक है। अब जो होती है म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, इसमें आपने देखा था कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस में कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है ना, म्यूकोपुरुलेंट और जो भी ये जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं। तो अब कॉर्नियल अल्सर जो है ये किस साइड पे ज़्यादा बनते हैं, तो याद रखना आपने मार्जिनल साइड पे ज़्यादा बनते हैं। ट्रू मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस जो होती है ये किसकी वजह से होती है, डिप्थेरिया की वजह से होती है, तो आपको पता ही होगा। फिर फ्लाइस्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस की एलर्जी की टाइप होती है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की एक टाइप होती है। और इसमें क्या होता है कि एलर्जी होती है, तो एलर्जी जो होती है मोस्टली एंडोजनस प्रोटीन के अगेंस्ट होती है, मोस्टली जो स्टेफिलोकोकल होती है ना उसके अगेंस्ट होती है। तो ये आपका MCQ आया हुआ है, तो ये अपनी नोटबुक पे भी नोट कर लें कि स्टेफिलोकोकल प्रोटीन्स की होती है। और अगर ये भी आए कि एंडोजनस प्रोटीन है तो आपने एंडोजनस क्लिक करना है, क्योंकि स्टेफिलोकोकल हमारी अपनी प्रोटीन है एक।
फिर कंक्रीशंस होती हैं, ये म्यूकस सेक्रीशंस की डिपोजिशंस हो जाती हैं और ऐसे लगता है कि फ़ॉरेन बॉडी सेंसेशन आती है इस तरह करके ना, कॉर्निया की ये जो कंजक्टिवा होता है ना, इधर करके ये जमा हो जाती हैं, इस तरह की डिपोजिशन होती है म्यूकस मटेरियल के एपिथेलियम। तो ये म्यूकस सेक्रीशंस होती है ना, कंक्रीशंस मतलब कि जमा हो जाना एपिथेलियल सेल जो म्यूकस का। अब वो कहाँ पे जमा होंगी, म्यूकस ग्लैंड में ही होंगी ना, तो हेनले ग्लैंड में होंगी। बोमियन एक लिपिड ग्लैंड, अजीज़ एंड मोल जो होते हैं ये लिपिड्स ग्लैंड है, ठीक है। तो इसमें हेनलेज आएगा। उसके बाद पिनगुएक्यूला क्या होता है, भी होता क्या है कि आँख के पास ना, आपने अपनी बुक में इसकी फिगर देख लेनी है, बिल्कुल कंजक्टिवा के ऊपर ना येलोइश वाइट कलर का मैस बन जाता है ऐसे करके, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि सनलाइट एक्सपोजर वगैरह की वजह से, यूवी लाइट, हॉट क्लाइमेट की वजह से ना, हमारी जो कंजक्टिवा होती है उसमें सब एपिथेलियल कोलेजन टिश्यू जो होता है ना वो जमा हो जाता है। और फिर अगर वो ज़्यादा देर कर रहे तो फिर उसके अंदर कैल्शियम वगैरह आता है, अदरवाइज़ ये कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है, तो कोलाजन टिश्यू होता है, तो इसमें हाइलिन आएगा, ठीक है। बाइटॉट स्पॉट्स जो होते हैं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर बाइटॉट स्पॉट्स में नज़र आते हैं। तो ये हो गया। कंजक्टिवल सिस्ट होती है ना, उसमें से ये सारी सिस्ट हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट कॉमन जो है डायलेशन ऑफ लिम्फ स्पेसिस है। दूसरे नंबर पे इम्प्लांटेशन सिस्ट है, तीसरे नंबर पे रिटेंशन सिस्ट है और चौथे नंबर पे हाइड्रेटेड सिस्ट है। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है, जो जिसकी वजह से सिस्ट बनती है ना, वो ये होता है कि लिम्फ स्पेसिस डायलेट कर जाते हैं। केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीखा का जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ रिलेशन है, वो जॉगरन सिंड्रोम की वजह से है, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी होती है और फिर जो है ना ड्राई आई हो जाती है, ठीक है। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस का मैंने आपको बताया था ना कि वो मोरेक्सेला की वजह से होता था। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट जो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होता है और जिंक लोशन हम लगाते होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ये, तो इसका ट्रीटमेंट जो है ये बहुत होगा, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी होगा, जिंक ऑक्साइड भी होगा, ठीक हो गया। ये वही वाला है ना, फैट लाइक नोड्यूलर एरिया था नेजल साइड पे, जो मैंने आपको बताया था, पिंगुएक्यूला, पता नहीं क्या कहते हैं, पिंगुएक्यूला, ठीक है। और जो ड्राई आई हो जाती है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी इससे भी होती है, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीका में भी होती है, ट्रेकोमा की 4th स्टेज में भी होती है, जिसमें ट्रिकिएसिस थी, ठीक है। और हॉर्नर सिंड्रोम में ड्राई आई तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इसका, तो ये होगा इसका आंसर, हॉर्नर सिंड्रोम। जब कॉर्निया कंजक्टिवल में जो कंक्रीशंस आपको याद हैं जो हमने देखी थी, म्यूकस की एपिथेलियल और म्यूकस वो डिपॉजिट्स हो रहे थे, अब वो कहाँ पे आपको नज़र आ रहे थे, पल्पेब्रल में नज़र आ रहे थे ना, पल्पेब्रल कंजक्टिवा में, उसकी वजह से कॉर्नियल एब्रेस्ड होगी और वो एज रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें कैल्सिफिकेशन को कोई ताल्लुक नहीं होता। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट ज़ीरोसिस कर सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस कर सकता है, केराटोमलेशिया जो है ये भी कर सकता है, ठीक है। और क्या नहीं कर सकता, दैट इज़ एक्चुअली द डर्मोइड नहीं कर सकता, ठीक है। और सीरोसिस जो है वो ड्राइनेस होती है ना, और नाइट ब्लाइंडनेस जो आपको पता ही है, केरेटोमलेशिया आपको पता है कि ये कॉर्निया के अंदर जो है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की जैसे कॉर्निया मेल्ट होना शुरू हो जाती है। हर्बेट्स पेट्स आपको कहाँ पे नज़र आती हैं, तो ये आपको ट्रैकोमा में नज़र आती है, पहले भी हमने देखी थी। ये जो ट्रांटास डॉट्स होते हैं ना, ये आपको वर्नल कंजक्टिवाइटिस में मिलते हैं, ठीक है। वर्नल के अंदर जो होती है एलर्जी होती है उसमें नज़र आती है ट्रांटास नोड्स। अच्छा, उसके बाद है जॉगरन सिंड्रोम में एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, मतलब हमारे लेक्राइमल ग्लैंड्स, हमारे स्लिवरी ग्लैंड्स दोनों की डिजीज़ होती है। पोलियर्थराइटिस हो जाती है, ये भी उस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है, लेकिन मेल्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया क्या है, कैटरेक्ट है, ठीक है। और फिर वी हैव दिस, उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम जो है वो कॉज करता है, वो कौन सा होता है, निजेरिया गोनोरिया होता है। इनमें से तो कोई भी नहीं है, मेनिंजिटिस भी नहीं है, ये स्टेप करता है लेकिन इतना नहीं करता, मोस्टली यही होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं लेकिन निजेरिया गोनोरिया होता है, ऑफ्थेल्मिया न्यूनेट्रम कॉज करता है, ओरल एंड कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। सेफ स्ट्रेटजी किसके लिए होता है, पहले भी हमने देखा था, ट्रिकोमा के लिए होता है। सब कंजक्टिवल हेमरेज जो है टिपिकल फीचर किसका है, एडिनो वायरल कंजक्ट। तो पेज नंबर 60 पे ना जो तो ये कि आपके साइंस के अंदर लिखा हुआ है सब कंजक्टिवल हेमरेज, उसको मार्क कर लिया एमसीक्यू को। एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस की 2 टाइप्स होती है ना, उसमें से जो वाला है, ठीक है, एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। और इसमें लिखा हुआ है कि 3 years ओल्ड चाइल्ड है, उसको बायलेटरल सब कंजक्टिवल हेमरेजेस हुए हैं, दोनों आंखों में जो है ना सब कंजक्टिवल हेमरेजेस हैं, उसको फीवर है, कफ है, चेस्ट इन्फेक्शन है कुछ दिनों से ना। तो अब उसकी जो सब कंजक्टिवल हेमरेज की कॉज है वो इस केस में कौन सी होगी, वो कफ होगी। इतनी ज़ोर से उसने खांसी की ना कि उसकी वजह से सब कंजक्टिवल हेमरेजेस हो गए। ये आपके पेज नंबर 79 पे ना आप कॉजेज़ देखें ज़रा सब कंजक्टिवल हेमरेज के, उसमें कॉजेज़ में एक लिखा हुआ है इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर अगर हो, स्ट्रेनिंग, वॉमिटिंग या कफिंग की वजह से, तो यहाँ पे कफ की वजह से सब कंजक्टिवल हेमरेज हुआ है। फिर फॉलिकल्स जो हैं कॉमनली आपको किस में नज़र आते हैं,
तो दिस इज़ एक्चुअली क्लेमेडियल इन्फेक्शन। आप पेज नंबर 56 पे देखें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस, तो उसमें लिखा हुआ है कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। क्लेमेडियल इन्फेक्शन या टॉपिकल मेडिकेशन अगर हम एपिनेफ्रीन यूज़ करें ना, तो फिर फॉलिकल्स बनते होते हैं। तो क्लेमेडियल इन्फेक्शन, ठीक है, वो आर कॉमनली सीन इन कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू क्लेमेडियल, इसका बी नहीं होगा, क्योंकि जो सीजनल एलर्जी होती है उसमें माइल्ड पेपिलिटी रिएक्शन होता है। फिर जो म्यूसिन लेयर टियर फिल्म डेफिशिएंसी होती है वो किस में होती है, जिसकी वजह से ड्राई आई हो जाती है, केरेटो कंजक्टिवाइटिस सी का, ठीक है, इसकी वजह से फिर वो नहीं होता। हाउस ऑफिस से पूछा गया कि डायलेटेड प्यूपल की कॉजेज़ क्या हैं, तो उसमें से मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो हैं डायलेटेड प्यूपल की कौन सी है ना, तो उसमें ये होता है कि फार्माकोलॉजिकल डायलेशन, मतलब किसी ड्रग की वजह से डायलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, ये हो गया। फिर होता है कि किस किस ऑकुलर इन्वेस्टिगेशन में एनाफ्लेक्टिक शॉक और डिस्पर्ट जाता है, तो दैट इज़ एक्चुअली द फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी। क्यों, इसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं अपनी वेजल के अंदर, तो उसकी वजह से कोई एनाफ्लेक्टिक शॉक हो सकता है। फिर ये है कि 7 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है और उसको स्प्रिंग सीज़न के अंदर जो है ना, क्या होता है, हर स्प्रिंग सीज़न में 4 साल से उसको इचिंग हो जाती है, हर इस सीज़न में रेडनेस होती है, वाटरिंग होती है, अगर पुरल डिस्चार्ज नहीं है। उसको हिस्ट्री जो है ना एक्जिमा की है, मतलब कोई एलर्जी टाइप चल रही है। एग्जामिनेशन में हमें फॉलिकल्स नहीं मिले, लेकिन पेपिले मिले हैं। तो पेपिले किस में मिलते हैं, एलर्जी में मिलते हैं, अपर टार्सल कंजक्टिवा में मिले हैं। और प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स भी कोई भी इलाज नहीं हुए, और हमें पता है कि प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स इलाज होते हैं वो होते हैं वायरल के अंदर और गोनोकोकल के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा डिप्थीरिया में भी आई थिंक होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये होगा ई होगा इसका, एलर्जी को ई होगी, ठीक है। वर्नल कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद हर्बर्ट स्पिट्स हमें किस में मिलते हैं, लिम्बस में मिलते हैं, हमने पहले देख लिया था। पेशेंट जो है उसको फोटोफोबिया है, वाटरिंग हो रही है लेफ्ट आई में, हमने फ्लोरेसेंस स्टेनिंग की तो हमें डेंड्राइटिक अल्सर मिला, ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा कि डेंड्राइटिक अल्सर जो होता है वो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस में मिलता है, ठीक है। As a complication of acute mucopurulent conjunctivitis, the corneal ulcers that develop are, मतलब कि म्यूकोपुरलेंट कंजक्टिवाइटिस के रिजल्ट में, ठीक है, म्यूकोपुरलेंट कंजक्टिवाइटिस हुआ किसी को, तो अब क्या है कि कॉर्नियल अल्सर्स जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं, हमने पहले भी देखा था, मार्जिनल पे बनते हैं, मार्जिनस पे बनते हैं, बल्कि हमने पढ़ लिया हुआ ये वाला। उसके बाद ये वाला भी हमने देख लिया था, जिसमें एंडोजनस प्रोटीन के अगेंस्ट ये बन जाता है। यंग बॉय इमरजेंसी में आया, वाटरिंग हो रही है, फोटोफोबिया हो रही है राइट आई में ट्रॉमा के बाद, तो कौन सा टेस्ट सबसे अच्छा होगा। फोटोफोबिया वाटरिंग है ना, फोटोफोबिया मतलब कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट है, वाटरिंग हो रही है जो है आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि चेक करने के लिए, जब भी फोटोफोबिया का एक्चुअली हो ना, कि मतलब जलन हो रही हो ऐसे सन के नीचे एक्सपोजर की वजह से, तो इसमें हमने जो है ना लाजमी कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट चेक करनी होती है, तो उसके लिए हम फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करवाते हैं, ठीक है, ताकि हमें अल्सर वगैरह नज़र आ जाए, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करवाएंगे। इन्फेंट जो है उसको स्टिकी डिस्चार्ज हो रहा है दोनों आंखों से, एक्सट्रीम कंजेशन हुई हुई है कंजक्टिवा की, और उसको जो है ऑफ्थेल्मिया न्यूट्रम था, ठीक है। तो क्या होगा, गोनोकोकस होगा, पहले भी हमने देखा था। ट्रुकोमा का सीक्वले भी हमने देख लिया था, और ये भी देख लिया था कि हाइलैंड ऑर्गेनिज्म जो कर रहा होता है ऑफ्थेल्मिया न्यूट्रम, वो निजेरिया गनोरिया ही होता है, ये भी हमने कर लिया था 23 वाला, ठीक है। उसके बाद ट्रांटास नोड्यूल्स हमें किस में मिलते हैं, हमने पहले भी देखा था, ये एक्चुअली हमें मिलता है वर्नल में, ठीक है। और सॉरी, हाँ, वर्नल्स में मिलते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका ए नहीं होगा, इसका बी होगा, वर्नल कंजक्टिवाइटिस में होगा। 27 ईयर्स ओल्ड बॉय है और उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी विजन कम होती जा रही है, उसको वर्नल कैरेटो कंजक्टिवाइटिस था, जिसकी वजह से हमने उसको आई ड्रॉप्स दिए, ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जिसकी वजह से उसकी इचिंग वगैरह तो कम हो गई, लेकिन उसको अब क्या हो रहा है, कैटरेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और विजुअल एक्टिविटी उसकी कम हो रही है। तो आपके पेज नंबर 70 पे लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ द वर्नल कंजक्टिवाइटिस में टॉपिकल स्टीरॉइड्स अगर हम देते हैं तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ग्लोकोमा और कैटरेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, तो इनको हम अवॉइड करते हैं। तो अगर आपके एमसीक्यूज में इस तरह से आए कि कोई टॉपिकल मेडिकेशन स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, डेक्सामेथासोन दे रहे हैं ना, उसकी वजह से फिर कैटरेक्ट और ग्लोकोमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली है डेक्सामेथासोन। 30 ईयर्स ओल्ड मेल है और अब वो बिज़नेस ट्रिप से आया है टू द थाईलैंड, उसको सो रेड आई हो गई है, मतलब आँख उसकी लाल हो गई है। लोकल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने उसको आई ड्रॉप्स दिए, लेकिन उसकी ठीक ना हुआ वो, उसके बाद उसकी विजुअल एक्टिविटी कम हो गई है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन की तो हमें जो है ना डिस्चार्ज वगैरह मिल रहा है, बायोलेटरल कंजक्टिवल फॉलिकल्स मिल रहे हैं, ठीक है, एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, और बाकी सारे वो नॉर्मल है, और प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे हैं और इलाज हैं, और यूटिथरल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एज अ होल देखें
के फॉलिकल्स बने हुए हैं। फॉलिकल्स में हमारे जहन में 3 चीज़ें आती हैं, एक एलर्जी आती है, एक हमारे क्लेमेडिया इन्फेक्शन आता है और तीसरे एपिनेफ्रीन आती है, वो जो हमारी होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो है आ रहा है आपके जहन में कि यूरिथ्राइटिस भी है ना, यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी है, तो ये क्या होगा, क्लेमेडियल कंजक्टिवाइटिस होगा ना, क्योंकि क्लेमेडिया जो होता है ना ये मोस्टली इसी के साथ आता है, यूरिथ्राइटिस और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, और साथ में ये फॉलिकल्स बने होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये ट्रीटमेंट इसका हमने देख लिया था कि प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट जो एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस का होता है। कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, ये होगा विटामिन ए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइज इज ट्रैकोमा, ठीक है। उसके बाद फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ओवर ग्रोथ जो कि इनरोच करती है कॉर्निया को फ्रॉम द कंजक्टिवा इन द इंटरपेपेबरल रीजन, क्या होता है, हमारे पास ट्रीजियम होता है, ठीक है। 10 ईयर्स ओल्ड बॉय है, उसको रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ द रेड आइज़ हैं और ज़्यादातर स्प्रिंग सीजन में होता है, और हमें क्या मिल रहा है कि वाइट कलर के स्पॉट्स मिल रहे हैं लिम्बस पे, तो क्या होगा, तो रेड आइज़ हैं, स्प्रिंग सीजन में है, वाइट कलर के स्पॉट्स मिल रहे हैं लिम्बस के करीब, ठीक है, तो वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस होगा, ठीक है। ट्रांटास डॉट्स हैं, उनकी बात की जा रही है। उसके बाद आता है 9 ईयर्स ओल्ड बॉय विद द हिस्ट्री ऑफ एटोपी प्रेजेंट्स विद द सीजनली रिकरेंट बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस, उसको जॉइंट कॉबल स्टोन पेपिले हैं, तो किस में होंगे, ये वर्नल कंजक्टिवाइटिस में होंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन्स होंगी और एपिथेलियल अल्सरेशंस होंगी और स्ट्रोमल ओफेसिफिकेशन होगी, लिम्बल पेपिले होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सिम्प्लेफ्रॉन भी नहीं होता, सिम्प्लेफ्रॉन नहीं होता, तो इन्होंने पूछा वह कौन से नहीं होगा, तो आपने बताना है कि इनमें से ये तीनों जो मैंने बताए हैं वो होंगे, और सिम्प्लेफ्रॉन नहीं होता। सिम्प्लेफ्रॉन जो होता है वो ट्रैकोमा में मोस्टली होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड कॉज जीरोफ्थैल्मिया एक्सेप्ट क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से भी जीरोफ्थैल्मिया होता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी होता है, क्योंकि मेल एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन ए की, ठीक है, इनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इन तीनों में जो है जीरोफ्थैल्मिया होता है, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से ड्राई आई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये है कि हॉट वेदर है और उसमें यह है कि इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लेक्रिमेशन हो रही है, तो क्या होगा, कोबल स्टोन पिपिले मिल रहा है, तो वर्नल कंजक्टिवाइटिस। और इसी तरह यंग चाइल्ड आ रहा है फीवर के साथ, सोर थ्रोट के साथ, लेक्रिमेशन के साथ, और उसको जो है वो कंजक्टिवाइटिस हुआ है, और जो है क्या हो रहा है, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज हुए हैं, तो ये एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस होगा, ठीक है, जो कि होता है पेरेंजियो कंजक्टिवल फीवर एसोसिएटेड, क्योंकि इसमें क्या था, सोर थ्रोट और फीवर था, ठीक है। ट्रांटास डॉट्स जो होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, बल्बर स्प्रिंग कटार में मिलते हैं, बल्बर रीजन में, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीजियम क्या होता है, यूवी रेडिएशन होते हैं, ठीक है। व्हाट एंटीबायोटिक्स यू यूज़ इन द न्यू बॉर्न विद द सस्पेक्टेड क्लेमेडियल कंजक्टिवाइटिस, तो क्लेमेडियल कंजक्टिवाइटिस निकालें और उसमें देखें एरिथ्रोमाइसिन ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हम नहीं यूज़ करते, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं करते, टॉपिकल एसाइक्लोविर नहीं करते, क्योंकि वो वैसे ही वायरल में होता है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड ट्रकोमा की वजह से क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, कॉर्नियल हेजीनेस हो सकती है, डिस्ट्रेकियासिस हो सकती है, ड्राई आई हो सकती है। 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको STDs हैं, ठीक है, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो प्रेगनेंट हो गई और उसका जो बच्चा पैदा हुआ 1 हफ्ते बाद उसके आँख के अंदर से पुरलेंट डिस्चार्ज निकलना शुरू हो गया, ठीक है। पुरलेंट डिस्चार्ज किस में होता है, गोनोकोकल में होता है, ठीक है, ये आंसर है इसका। उसके बाद 50 ईयर्स ओल्ड फार्मर है, उसको एस्टिग्मेटिज्म और ब्लडिंग ऑफ विजन हो रही है, ट्रीजियम बना हुआ है, तो हम उसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म ब्लडिंग हो रही है ना विजन की, तो एक्सीएन करेंगे, और एक्सीएन सिंपल नहीं करेंगे, मिटोमाइसिन सी के साथ करेंगे ताकि रिकरेंट्स ना हो, ठीक है। 4 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है, उसको स्वियर वूपिंग कफ है और सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस हो गए हैं, उसको मैंने बताया था कफ की वजह से कंजक्टाइवल हेमरेजेस होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद ही ठीक हो जाते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो ना, फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ हम कोई ट्रीटमेंट देते खुद ही ठीक हो जाता है कफ की वजह से मोस्टली अगर हो जाए तो। इच इज़ अ करैक्टरिस्टिक ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, इचिंग होती है, उसमें खारिश होती है। कोबल स्टोन पेपिले किस में बनते हैं, स्प्रिंग कटार में बनते हैं, पहले बताया, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्रोनिक रेड आइज़ हैं, तो क्रोनिक रेड आइज़ हैं तो उस वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स ले रहा था, तो क्या होगा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होगा, ठीक है। उसके अलावा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो कौन सा होता है, क्लेमिडिया हमने देखा था ना। अडल्ट इंक्लूवियन कंजक्टिवाइटिस ट्रैकोमा नहीं होता, एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस नहीं होता, स्प्रिंग कटार नहीं होता, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस नहीं होता, तो ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। अडल्ट इंक्लूवियन कंजक्टिवाइटिस आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो भी क्लेमिडिया की वजह से होता है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, ठीक हो गया। उसके अलावा ये है कि फॉलिकल्स मिल रहे हैं, पेनिस फॉर्मेशन मिल रही है, मेन ये 2 चीज़ें थी, और लेबरर था और क्राउडेड अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स में काम कर रहा था, तो ट्रैकोमा होगा, ठीक है। फिर आपकी ना एक आया हुआ MCQ के एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस खोल लें, उसके अंदर एक आपको ड्रग मिलेगी ओलोपेंटाडीन, ठीक है, ओलोपेटाडीन, ठीक है। ये जो ड्रग होती है ना, ये वो पेशेंट यूज़ कर रहा था,
तो किसके लिए यूज़ कर रहा था, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि ओलोपेटाडीन जो है वो क्रोनिक रेड आइज़ के लिए कोई पेशेंट यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो ये आई ड्रॉप्स किसके लिए वो यूज़ कर रहा था, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। उसके अलावा पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छी जो मेडिसिन जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में होती है यूज़, वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स मोस्टली हम क्रोनिकली यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में होता है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स होते हैं। एसाइक्लोविर हम यूज़ नहीं करते, एट्रोपिन हम यूज़ नहीं करते, स्टीरॉयड नहीं करते, टीमोलोल नहीं कर सकते। इनमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए। बाइटॉट स्पॉट्स हमें किस में मिलते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में मिलते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी में हमें बल्बर में अगर ट्रायंगुलर वाइट कलर का पैच मिले तो वो क्या होता है, बाइट डॉट स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि एक पेशेंट है, उसको इचिंग हो रही है, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट है, और उसमें ये है कि जो लिम्बस के पास ना 9 o'clock पोजीशन में, 9 o'clock पोजीशन में उसको जो क्या है, मतलब कि अगर नोज़ यहाँ पे है ना तो 9 o'clock क्लॉक पे 9 o'clock की पोजीशन में उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है नोड्यूल मिल रहा है लिम्बस के पास, ठीक है। तो कौन सी इसकी जो है वो डायग्नोसिस होगी, तो ये फ्लाई स्टेनुलर केराटोकंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, जो कि एक डॉट सा बन जाता है 9 o'clock पोजीशन में। और ये जो वाइट कलर का है, क्योंकि इरिटेशन है, इचिंग है, ख़ारिश वगैरह हो रही है, तो ऑब्वियसली एलर्जी की वजह से होगा, और फिर लेक्रिमेशन भी हो रही है, तो फ्लाई स्टेनुलर केराटोकंजक्टिवाइटिस मिलेगा ये, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंपॉर्टेंट MCQ।